नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। तो वहीं नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया गया। साथ ही नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है, किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है। तो वहीं गैस कनेक्शन को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया है। 4 लाख बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया गया। अब ये नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए हैं। इनका नाम विशिष्ट शिक्षक दिया गया है। जो शिक्षक बीपीएससी से पास करके शिक्षक बन रहे हैं, उनको जो जो सुविधाएं दी जाएगी, उनको जितना वेतन मिलेगा, उतना ही अब इन नियोजित शिक्षकों को भी दिया जाएगा। शर्त यह है कि इन नियोजित शिक्षकों को एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा पास करने के 3 प्रयास इनको दिए जाएंगे। अब नियोजित शिक्षकों के वेतन में 5 से लेकर 12,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इन नियोजित शिक्षकों का 40,000 से भी ऊपर का वेतन हो जाएगा। वेतन किनको कितना मिलेगा, चलिए ये भी बता देता हूँ। देखिए, प्राथमिक नियोजित शिक्षकों को अभी हाथ में 35,064 रुपए मिलते हैं, जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 40,630 रुपए इनका वेतन हो जाएगा। तो वही मध्य विद्यालय में अभी नियोजित शिक्षकों को 36,849 रुपए मिलते हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 45,130 रुपया हो जाएगा। तो वही माध्यमिक में अभी 36,849 रुपए मिलते हैं, जो कि बढ़कर 49,630 रुपया हो जाएगा। उच्च माध्यमिक में अभी 38,650 रुपए प्रति महीने मिलते हैं, जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 51,130 रुपया तक हो जाएगा। मतलब 12,000 से भी ज्यादा वेतन बढ़ जाएगा इनका। बिहार में लगातार किसानों से धान की खरीद की जा रही है। 15 फरवरी तक किसानों से धान की खरीद की जाएगी। साथ ही डीएम ने आदेश दिया है कि धान खरीद की लंबित राशि 48 घंटों के अंदर दे दिया जाए। जितने भी किसानों को अभी तक धान बेचने के बाद उनके खाते में राशि नहीं मिली है, उन सभी को 48 घंटे के अंदर राशि मिलने वाली है। और वैसे भी सरकार ने पहले ही ये निर्देश जारी कर दिया है कि जितने भी किसानों से, चाहे जिस भी जिले में जहां भी धान की खरीद की जाएगी, 48 घंटों के अंदर उनके खाते में पैसे मिल जाना चाहिए। फिर भी कुछ ऐसे पैक्स हैं जो किसानों को धान की खरीद करने के 48 घंटों के अंदर पैसे नहीं दे रहे हैं। तो पटना के डीएम ने आदेश जारी किया कि धान की लंबित राशि जो भी है 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान कर दिया जाए। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी किसान का भुगतान लंबित ना रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। तो इधर सरकार की तरफ से कहा गया है कि 15 फरवरी तक 45 लाख टन धान की खरीद की जाएगी। बिहार में फिर से ठंड बढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान में कमी आ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जनवरी से बिहार में ठंड बढ़ जाएगी। पूरे बिहार में फिर से हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 2 जनवरी से राज्य भर में बारिश के आसार हैं। 2 से 4 जनवरी के बीच बिहार में बारिश होने वाली है और बारिश के थमने के बाद बिहार में और भी ज्यादा ठंड में बढ़ोतरी होगी। बिहार का तापमान में गिरावट आएगा और बिहार में फिर से एक बार भयानक ठंड की शुरुआत होगी। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, बिहार के वैसे लोग जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है, तो जरा ध्यान दें, एक आखिरी मौका है, वरना आपका गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। साथ ही जो सब्सिडी दी जा रही है वो भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए, समय बहुत ही कम बचा है। 31 दिसंबर तक ही लास्ट डेट रखा गया है। सभी गैस कनेक्शन वालों को फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा। अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर आपको आधार कार्ड को लेकर जाना होगा और बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी करवाना होगा। जो ई-केवाईसी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी नहीं करेंगे, उनका सब्सिडी सबसे पहले बंद होगा और बाद में हो सकता है गैस कनेक्शन भी बंद कर दिया जाए। पहले ई-केवाईसी करवाने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन उसमें कई लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया, इसलिए 31 दिसंबर तक समय बढ़ाया गया। लेकिन अब हो सकता है कि समय नहीं बढ़ाया जाए, इसलिए जरूर से जरूर ई-केवाईसी करवा लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि अभी तक कई लोगों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के साथ साथ इनको और क्या क्या सुविधाएं दी गई है ये भी जान लीजिए। तो देखिए 8 वर्षों में इनका प्रोन्नति होगा। ये विशिष्ट शिक्षक से वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जरा विस्तार से समझिए। देखिए प्राथमिक कक्षा के शिक्षक यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं के विशिष्ट शिक्षक 8 साल के बाद मिडिल स्कूल के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, यानी कक्षा 6 से लेकर 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। वहीं मिडिल स्कूल के विशिष्ट शिक्षक 8 साल के बाद उसी स्कूल के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो वहीं माध्यमिक यानी कक्षा 9 से लेकर 10 के विशिष्ट शिक्षक 8 साल के बाद उच्च माध्यमिक स्कूल यानी कक्षा 11वीं से 12वीं तक के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और उच्च माध्यमिक के विशिष्ट शिक्षक 8 साल के बाद उसी स्कूल के वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। नियमावली में यह भी कहा गया है कि उच्च स्तर के स्कूलों में प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार की जाएगी। बाकी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में बाकी सभी नियम विस्तार से चर्चा कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सबसे अधिक देश में नौकरी बिहार में दी जा रही है। देखिए तेजस्वी यादव ने दावा किया कि देश में जितनी भी नौकरी बिहार में दी जा रही है उतने किसी भी और राज्य में नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार अब तक 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुकी है। 10 लाख रोजगार और नौकरी देने का वादा हम जल्द ही पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही अभी 2.5 से 3 लाख तक सरकारी नौकरियां दे दी गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही हम 1.5 लाख सरकारी नौकरी भी बहाल करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी फिर से बिहार आ रहे हैं। सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे गडकरी जी। देखिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आगामी 5 जनवरी को 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। दरभंगा, मोतिहारी और सारण में उनका दौरा प्रस्तावित है। अपने बिहार दौरे में वे लगभग 20,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। तो आखिर क्या क्या होने वाला है, देखिए सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री आमस दरभंगा का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 4 पैकेज में बनने वाली इस सड़क में पहले पैकेज आमस शिवरामपुर का काम शुरू है। दूसरे पैकेज शिवरामपुर रामनगर का भी काम शुरू है। रामनगर से कच्ची दरगाह पैकेज की मंजूरी नहीं मिली है, जो शायद मिल जाएगी। और कच्ची दरगाह से विदुपुर के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है। चौथे पैकेज में विदुपुर से ताल दशहरा के बीच सड़क का काम शुरू है। पर शर्मा से सहरसा, महिषी, चकिया, बेरगनिया, दरभंगा, जयनगर, जमुई, शेखपुरा व बांका बाईपास का भी वे शिलान्यास करेंगे। बिहार में पर्यटन नीति मंजूर हो गई है। 5 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र में 10,000 करोड़ का निवेश करेगी सरकार। देखिए बिहार की नई पर्यटन नीति को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और इससे अब राज्य के पर्यटन स्थलों के पास आधारभूत संरचना का विकास होगा। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। पर्यटन सचिव ने बताया है कि इस नीति के लागू होने के बाद 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इसके जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार के इंटर और मैट्रिक के 66,000 छात्र छात्राएं इस बार नहीं दे पाएंगे बोर्ड की परीक्षा। सेंटअप परीक्षा में 66,000 विद्यार्थी फेल हो गए। इन फेल विद्यार्थियों का प्रायोगिक परीक्षा का भी प्रवेश पत्र नहीं जारी हुआ है। साथ ही बोर्ड परीक्षा का भी इनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। वहीं सैद्धांतिक परीक्षा का भी प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। बता दें कि बोर्ड ने पहले ही सभी डीओ के माध्यम से सभी स्कूलों को इसकी सूचना दे दी थी कि जो भी सेंटअप परीक्षा में फेल होंगे उनको आगे की परीक्षाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आखिर अब इन विद्यार्थियों का क्या होगा? तो देखिए शिक्षा विभाग के अनुसार जिन छात्र छात्राओं को सेंटअप परीक्षा में कम अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें हर दिन विशेष कक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर स्कूल में 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक विशेष कक्षाएं चल रही है। मालूम हो कि सेंटअप परीक्षा में सबसे खराब रिजल्ट उत्क्रमित स्कूलों का रहा है। विशेष कक्षा के बाद इन सभी विद्यार्थियों का अलग से परीक्षा लिया जाएगा।